बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो गिल्वेनिक सेल के बारे में। गिल्वेनिक सेल एक ऐसा सेल होता है जिसके अंदर केमिकल एनर्जी से यानी केमिकल आपस में रिएक्शन करते हैं, उसके नतीजे में एक केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो आइए देखते हैं जी किस तरह ये वर्किंग करता है। गिल्वेनिक सेल द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इन विच स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। इसमें खुद ब खुद केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होगा। हमने पिछले जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पढ़ा था कि वहाँ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है, उसको स्टार्ट करने के लिए सेल को हमें इलेक्ट्रिक करंट देना पड़ता था। आज क्या होगा कि इसके अंदर जो केमिकल मौजूद हैं वो खुद आपस में रिएक्ट करेंगे और रिजल्ट के तौर पर हमें बिजली पैदा करके देंगे, यानी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। यानी इसके लिए हमें कोई इसको अपनी तरफ से बिजली या कोई जो इलेक्ट्रिक सोर्स है वो नहीं देना पड़ेगा। The electrochemical cell in which spontaneous chemical reaction take place and generate electric current is called galvanic cell. Examples क्या हैं जी? डेनियल सेल है, ड्राई सेल है। ये आपके जो कैलकुलेटर के अंदर या वॉल क्लॉक के अंदर या रिमोट के अंदर जो सेल इस्तेमाल होते हैं, सारी एग्जांपल्स हैं किसकी? गैल्वेनिक सेल। इसके यूजेस देख लेते हैं। समटाइम पेपर में एग्जामिनर ये छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता है, राइट द यूजेस ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो हम कहते हैं जी बैटरीज आर यूज्ड इन द स्टार्टिंग ऑटोमोबाइल्स। वो बैटरी जो गाड़ियों को, कार, ट्रक, बस को स्टार्ट करने के लिए जो इस्तेमाल होती है। रनिंग द कैलकुलेटर ऑफ टॉयज, कैलकुलेटर्स के को चलाने के लिए जो बच्चों के खिलौने उनको चलाने वाले जो सेल होते हैं। टीवी आर एसी रिमोट सेल ऑल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनिक सेल। सारे के सारे गैल्वेनिक सेल के असूल पर काम करते हैं। इतनी बड़ी इजाद, दुनिया को इतना बड़ा आसानी दी, ये सारा क्रेडिट किसको जाता है? दैट वाज मिस्टर वोल्टा। तो ये जो मिस्टर वोल्टा था उन्होंने ये दुनिया का पहला सेल, इलेक्ट्रिक सेल बनाया था। ही वाज बॉर्न 18 फरवरी 1745, यानी 18 फरवरी 1745 को पैदा हुए इटली में, और 5 मार्च 1827 को इस दुनिया से रुखसत हो गए। ही वाज एन इटालियन फिजिक्स्ट, वो इटली में फिजिक्स के साइंटिस्ट थे एज वेल एज केमिस्ट भी थे। नोन स्पेशली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रिक सेल, दुनिया में जो पहला इलेक्ट्रिक सेल बनाया उसके नाम से मशहूर हुए। उनकी रिसर्च जो है वो 1799 में कंप्लीट हो गई थी। उन्होंने अपने इस काम को जो पब्लिश किया वो 1800 में किया, दुनिया को बताया कि ये मैंने पहला इलेक्ट्रिक सेल बनाया। अब आते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन पे कि ये किस तरह का बना होता है, किस तरह इसकी जो है इसको डिफाइन किया जा सकता है। गैल्वेनिक सेल कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल। गैल्वेनिक सेल बेसिकली 2 हाफ सेल्स पर मुश्तमिल होता है। ईच सेल कॉल्ड हाफ सेल, हर एक को हाफ सेल कहा जाता है। बोथ आर कनेक्टेड बाय अ साल्ट ब्रिज, दोनों को फिर एक साल्ट ब्रिज के जरिए जोड़ा जाता है। आइए हम आपको दिखाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक गैल्वेनिक सेल हमने स्टैब्लिश किया। ये एक बीकर जो है इसका, ये एक हाफ सेल है। ये दूसरी बीकर है, ये उसका हाफ सेल है। और 2 सेल्स को हमने किसके साथ कनेक्ट किया हुआ है? ये यू शेप्ड हमारे पास एक जो है, अगर हम इसको यूँ देखें तो ये यू बनता है, जो इंग्लिश का जो वर्ड है। यू शेप जो है ट्यूब है, इसको हम एज अ साल्ट ब्रिज इस्तेमाल करेंगे। यानी 2 हाफ सेल आपस में किसी से जुड़े हुए हैं? साल्ट ब्रिज के थ्रू। देखें जी, गैल्वेनिक सेल कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल हैं जी। ईच सेल जो है हर एक को हम हाफ सेल कहेंगे, कनेक्टेड बाय अ साल्ट ब्रिज। इन ईच ऑफ द हाफ सेल एन इलेक्ट्रोड इज डिप्ड, एक इलेक्ट्रोड है इसके अंदर। इलेक्ट्रोड क्या है? ये वाला जो रॉड है इसको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ये एक इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड ये है। कहता है हर हाफ सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोड डुबा हुआ है। डिप्ड का मतलब होता है पानी के अंदर कुछ चीज डुबो देना। अब ये हमारे पास जो है जिंक है, जिंक का रॉड है। तो ये जिंक सल्फेट के सोल्यूशन, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट, ये दोनों बीकर्स के अंदर हमने ये जो सोल्यूशन डाला हुआ है ये इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है। ये क्या डाला हुआ है? ये कंडीशन है कि जो आप रॉड लेंगे, जो आप इलेक्ट्रोड लेंगे जिस मेटल का, उसी मेटल का आप इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। मिसाल के तौर पर हमने ये जिंक लिया है, तो ये हमारे पास जो सोल्यूशन है जिंक सल्फेट है इसके अंदर। कौन सा सोल्यूशन है जी? और ये दूसरा जो हाफ सेल है, ये इसका जो इलेक्ट्रोड कॉपर का बना हुआ है, तो इसके अंदर जो सोल्यूशन है वो कॉपर सल्फेट है। और इनकी जो मोलैरिटी है वो 1 मोलर है, यानी 1 मोल से तैयार किया गया। इन ईच ऑफ द हाफ सेल एन इलेक्ट्रोड इज डिप, एक इलेक्ट्रॉन डिप होता है किसमें? 1 मोलर। ये उसकी मोलैरिटी बताएगी, यानी कंसंट्रेशन बताई गई है। 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ इट्स ओन साल्ट। कॉपर है तो कॉपर सल्फेट, जिंक हो तो जिंक सल्फेट, एंड कनेक्टेड थ्रू अ वायर, और एक तार के जरिए जुड़ा होता है। एंड एंड एक्सटर्नल सर्किट, ये देखें ये है जी वो वायर जिसके जरिए वो जुड़ा हुआ है। ये वाली वायर यानी इससे भी, कॉपर से भी आ रही है, एक जिंक से आ रही है, और ये एक सर्किट कंप्लीट हो रहा है। दरमियान में हमने
गैल्वेनिक मीटर लगा दिया जो हमें लाइट के बारे में या एनर्जी के बारे में बताएगा कि इसके अंदर करंट प्रोड्यूस हुआ या नहीं। उसकी जो नीडल है वो अगर उस पर डिफ्लेक्शन आई तो इट मीन्स के करंट जनरेट हो रहा है। अब थोड़ा सा इसके वो हाफ सेल्स को थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। द लेफ्ट हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोड ऑफ जिंक। अब ये देखें, ये हमारे पास अगर आपकी तरफ से देखें तो ये राइट है, ये लेफ्ट है। ये लेफ्ट वाला जो है जिंक मेटल का बना हुआ इलेक्ट्रोड है और किस सोल्यूशन के अंदर डिप्ड है? जिंक सल्फेट में। ये हो जाएगा इसका लेफ्ट हाफ सेल। अच्छा, ये वाला जो है राइट पे है तो राइट हाफ सेल कहलाएगा। ये कॉपर का है इलेक्ट्रोड, तो ये किसके सोल्यूशन के अंदर डिप्ड है? कॉपर सल्फेट। यही बात यहाँ की है। द लेफ्ट हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड पर मुश्तमिल है। वो इलेक्ट्रोड किस मेटल का बना हुआ है जी? जिंक मेटल का। डिप्ड है, डूबा हुआ है इन 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का फार्मूला क्या है जी? ZnSO4 के सोल्यूशन के अंदर ये डिप्ड है। इसी तरह दो राइट हाफ सेल जो है कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोड ऑफ कॉपर, कॉपर मेटल का बना हुआ है और वो किस सोल्यूशन के अंदर डिप्ड होगा? 1 मोलर ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का फार्मूला जी CuSO4। आते हैं जी इसके मजीद फंक्शन के ऊपर। साल्ट ब्रिज, ये जो गैल्वेनिक सेल था इसके अंदर ये देखे दोनों हाफ सेल्स को कनेक्ट करने के लिए हमने इस्तेमाल किया है जी ये साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज जो है दो हाफ सेल्स को आपस में जोड़ता है, एक ब्रिज की तरह है। जैसे जो नहर के दो किनारे होते हैं, किनारा ये होता है कि ये होता है, एक ब्रिज जो है उन दोनों को आपस में क्या कर देता है? कनेक्ट कर देता है। ये उसको कनेक्ट कर देता है। साल्ट ब्रिज इज अ यू शेप। ये देखें, अगर हम इसको यूं करके देखें, जैसे इंग्लिश का वर्ड यू होता है इसलिए ये यू शेप्ड है। किस शेप का है? यू शेप्ड है। यू शेप्ड ग्लास ट्यूब, शीशे की बनी हुई ट्यूब। इट कंसिस्ट ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसके अंदर सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है किसका? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, सपोज हो सकता है सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, सपोर्टेड इन अ जेली टाइप मटेरियल। कुछ जेली टाइप मटेरियल लेकर उसके अंदर जो है जो सोल्यूशन है हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, उसको मिक्स कर लिया जाता है ताकि वो गिरने ना पाए। जेली उसको सपोर्ट करती है ताकि उसके अंदर मौजूद रहे। द एंड्स ऑफ द यू ट्यूब आर सील्ड विद द पोरस मटेरियल लाइक ग्लास वूल। इसके जो एंड वाले जो सिरे हैं इनको जो है, ये वाला जो आखिरी जो सिरे हैं इनको सील्ड कर दिया जाता है ताकि वो जो इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो नीचे ना गिरने पाए। पोरियस यानी जिसके अंदर सुराख हो, मसामदार हो। ग्लास वूल होती है, जो हमारे पास शीशा होता है ना, इसकी नीडल टाइप हल्का हल्का नीडल सी बनी होती हैं, लेबॉर्ट्री के अंदर मौजूद होती है, उसको ग्लास वूल कहते हैं। वो आम रुई की तरह की होती है, क्योंकि वो शीशे की बनी होती है इसलिए हम उसको ग्लास वूल कहते हैं। वो इसके सिरों पे लगा दी जाती है। अंदर जेली, जेली के अंदर सैचुरेटेड जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो फिल करके फिर एंड वाले सिरों पे वो ग्लास वूल फिल कर देते हैं। और वो पोरस या ग्लास वूल क्यों करते हैं? कोई और चीज़ क्यों नहीं लगा देते? प्लास्टिक क्यों लगा देते? हम चाहते हैं उसके अंदर से कुछ मूवमेंट आइंस की रहे, क्योंकि ये हमारा जो साल्ट ब्रिज हम लगा रहे हैं इसका फंक्शन ही यही है कि दोनों साइडों पे जो है उसको न्यूट्रलाइज करके रखे, एक पाथ वे प्रोवाइड करना होता है आइंस को। ऑफ द यू ट्यूब आर सील्ड विद द पोरस मटेरियल लाइक ग्लास वूल, यानी वो ग्लास वूल से उसको सील्ड कर देते हैं। फंक्शन क्या है जी साल्ट ब्रिज का? अच्छा, ये अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। व्हाट इज साल्ट ब्रिज? तो आप ये वाला लिखेंगे। अगर आ जाए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, कि भाई ये साल्ट ब्रिज का काम क्या है? वैसे आमतौर पर अगर नहर के दो किनारे होते हैं, ऊपर एक ब्रिज बना होता है, ब्रिज का क्या काम होता है? इधर के लोग उधर जा सकते हैं, उधर वाले इधर आ सकते हैं। बिल्कुल साल्ट ब्रिज का यही काम है। इसके इस तरफ भी आइंस है, इस तरफ भी आइंस है, उनको न्यूट्रलाइज रखना होता है। इधर ज्यादा हो जाए तो इधर चले जाते हैं, इधर ज्यादा हो जाए तो इधर चले जाते हैं। इट कीप द सोल्यूशन ऑफ टू हाफ सेल न्यूट्रल। ये दोनों हाफ सेल्स के सोल्यूशन को न्यूट्रल रखता है बाय प्रोवाइडिंग पाथवे फॉर माइग्रेशन ऑफ आइंस। आइंस को माइग्रेट होने की, अगर एक तरफ जो है आइंस ज्यादा हो जाए, एक तरफ कम हो जाए, तो ज्यादा वाले दूसरी तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, यानी उनको एक रास्ता मुहैया करता है। नंबर 2, इट प्रोवाइड्स द कॉन्टैक्ट बिटवीन टू हाफ सेल। दो हाफ सेल के दरमियान में एक कनेक्ट भी रहता है, इसी वजह से दोनों हाफ सेल आपस में जुड़े हुए ना, और तो कोई रास्ता नहीं। दूसरा तो हमारे पास सर्किट है। वर्किंग, अब अगर देखें वही जो डायग्राम हमने यहाँ आपको जो गैल्वेनिक सेल बना के दिखाया है वो उसकी डायग्राम भी आपकी बुक में दी गई। ये जिंक, ये वाला जो जिंक का इलेक्ट्रोड है हमारे पास, जिंक मेटल का बना हुआ है, जिस सोल्यूशन के अंदर डिप है वो क्या है? जिंक सल्फेट है। दूसरी साइड पे आ जाए, ये वाला हाफ सेल, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड बना हुआ है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप्ड है। ये साल्ट ब्रिज के साथ कनेक्टेड है और ये वायर लगाकर दरमियान में ये वोल्ट मीटर लगा दें, गैल्वेनोमीटर लगा दें, सिर्फ करंट शो करने के लिए। तो ये उसका ये उस वायर को शो किया गया। कहता है जिंक मेटल हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन देन कॉपर। हाँ, यहाँ एक बड़ी अहम बात है कि हमने दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, जिंक का भी लगा दिया, कॉपर का भी लगा। अब इनमें से देखेंगे ज्यादा टेंडेंसी किसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की। हालांकि दोनों मेटल हैं, दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं,
बट अगर इन दोनों का कंपेयर किया जाए तो जिंक के अंदर जिंक जो है ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज कंपेयर टू कॉपर। कॉपर की निस्बत जिंक में इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत ज्यादा है। द जिंक मेटल हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन देन कॉपर। एज अ रिजल्ट ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट जिंक इलेक्ट्रोड। जिंक जो इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस होगी। क्या होगी? ये जो जिंक का इलेक्ट्रोड बना हुआ है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? लूज कर देगा। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है हम क्या कहेंगे? ये जो जिंक है जी हमारे पास, सपोज ये जिंक ने क्या किया जी? अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है लूज कर दिए और इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा जी? +2 आ गया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड हाफ सेल रिएक्शन एट। अच्छा जी, अब ये काम किस पे हो रहा है? एनोड पे हो रहा है। एनोड की डेफिनेशन क्या है? वेयर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। एनोड की डेफिनेशन ये नहीं है कि जो पॉजिटिव चार्ज वाली हो या जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ी, नहीं नहीं नहीं। ऑक्सीडेशन जहां पे होगी, जिस टर्मिनल पे होगी, वो एनोड कहलाएगा। तो अब यहां देखें, यहां वैसे जो है एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये देखने, और कैथोड जो है पॉजिटिव। ये आगे जाके इसके डिफरेंस में भी आता है कि व्हाट इज द रीजन कि जी आप जो गैल्वेनिक सेल में जो एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है जबकि कैथोड के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव मैटर नहीं करता। एनोड की डेफिनेशन ये है कि वेयर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। हमने ये देखा कि ऑक्सीडेशन कहां पे हुई? एनोड पे हुई, यानी उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए? लूज कर दिए। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, हम यहां लिख देंगे जनाब ये ऑक्सीडेशन यहां टेक प्लेस हो गई। अब देखें यही बात थी, जिंक मेटल जो है ज्यादा टेंडेंसी रखती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की देन कॉपर। एज अ रिजल्ट ऑक्सीडेशन टेक प्लेस हो जाएगी जिंक इलेक्ट्रोड पे। द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड थ्रू द एक्सटर्नल वायर इन अ सर्किट टू अ कॉपर इलेक्ट्रोड। अब होता क्या है जी? अच्छा, करंट की क्या डेफिनेशन आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी? कौन बताएगा जी? जी जैन आप बता दें। व्हाट इज करंट? इलेक्ट्रिक करंट आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा बेटे। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो बहाव है वो आपका करंट कहलाता है। अब यहां देखें, ये जब इलेक्ट्रॉन, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, वो इलेक्ट्रॉन जो है इस तार के थ्रू, ये वाली जो तार है ये देखें, इसके अंदर जब ये जिंक की ऑक्सीडेशन होती है, वो जो 2 इलेक्ट्रॉन उसने रिलीज किए हैं वो इस तार के जरिए क्या होता है? इस सर्किट में आ जाते हैं। यहां से जो जब गैल्वेनोमीटर या वोल्टमीटर में आएंगे इसकी डिफ्लेक्शन शो होगी, फिर वो इधर दूसरी तरफ जाना शुरू कर देते हैं, यानी करंट का एक बहाव बन जाता है, एक रास्ता बन जाता है। जब करंट फ्लो होना शुरू हो जाए वो क्या बन जाती है? यानी इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होना शुरू हो जाए वही असल में आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है। अब वो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से चल पड़े जी, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल पड़े, ये जा रहे हैं, ये वोल्टमीटर ने उसका करंट शो किया, करते करते ये यहाँ पे पहुंच गए। कहाँ पे? जिंक पे, कॉपर पे, सॉरी। अब इस साइड पे आपका कॉपर का इलेक्ट्रोड है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है वो ऑलरेडी जो है वो आयोनाइज हो जाता है कॉपर +2 में और सल्फेट आयंस में। ये Cu2+ में होता है। किस में होता है? अब Cu2+ कॉपर की जो वैलेंसी +2 है उसका मतलब ये उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है या ज्यादती है? अब ये जो हम जब वही 2 इलेक्ट्रॉन, जब सपोज ये हमारे पास कॉपर है और कॉपर किस फॉर्म में था जी? +2 की फॉर्म में था, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गए हैं वहां पहुंच गए, वहां कॉपर के पास क्या थी? 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी। कॉपर ने इनको वेलकम कहा, खुश आमदीद, आ जाओ जनाब, क्या हाल है? मुझे तो जरूरत ही 2 इलेक्ट्रॉन की थी, आप मेरी मदद के लिए आए, कम ऑन। वो जनाब यहां आए, ये वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है जी? गेन कर लेता है। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये कॉपर जो है ये इसकी वैलेंसी जो है ऊपर जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 हो जाएगी, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, दोनों मिल गए। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, ये होगी जी रिडक्शन। क्या होगी जी? अब यहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, यहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। अब यहां देखिए कहता है इलेक्ट्रॉन जो हुए फ्लो हुए कहां से? जिंक इलेक्ट्रोड से, ये तार के थ्रू चलते चलते यहां पहुंचे एक्सटर्नल वायर इन अ सर्किट, कॉपर इलेक्ट्रोड पे पहुंच गए। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड, इन इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है कौन? कॉपर आइंस, वो जो भूखे थे जिनके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, ऑफ द सॉल्यूशन एंड कॉपर एटम डिपॉजिट एट द इलेक्ट्रोड। अच्छा फिर होगा क्या? वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर जो है इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी। कॉपर जो है इसके ऊपर, वो कॉपर मेटल जो है इस तरह इस जो है इलेक्ट्रोड के ऊपर जो है डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम, आप कहते हैं जी सेल शुरू में तो बड़ा चलता है, एंड में क्या होता है जी? वो उसका करंट खत्म हो जाता है। करंट कैसे खत्म होता है? एक्चुअली जो है ये आपका जो जिंक का इलेक्ट्रोड है ये खत्म हो जाता है। जिंक का वो इलेक्ट्रॉन लूज कर करके वो खुद खत्म हो जाता है, थिन हो जाता है,
और सारा कॉपर जो है यहाँ, अगर कभी आप कुछ सेल तोड़ के देखें तो उसके दरमियान में वो जो उसका एनोड होता है, जो रॉड होता है, उसके गिर्द आप देखेंगे वो केमिकल चिपका हुआ होता है, वो बेसिकली कॉपर चिपकी होती है उसके ऊपर। तो ये सारी कॉपर यहाँ आकर इसके गिर्द डिपॉजिट हो जाती है। जितना अरसा ये केमिकल जिंक मौजूद रहता है, आपका रिएक्शन होता रहता है, आपके उन चीज़ों को करंट मिलता रहता है। जैसे ये केमिकल ख़त्म हो जाता है, वैसे ही वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो, यानी इलेक्ट्रॉन रिलीज होना बंद हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो जाता है और वो चीज़ भी चलना बंद हो जाती है। इस तरह जो है, और साल्ट ब्रिज का आपको फंक्शन बता दिया। अब तीसरा रिएक्शन हमने लिखना होता है ओवरऑल रिएक्शन। तीसरा क्या लिखना होता है जी? ओवरऑल रिएक्शन। यहाँ जगह कम है, मैं ज़रा यहाँ लिख देता हूँ, हालांकि मैंने वहाँ लिखने की कोशिश करनी थी। ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल चूंकि एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है। अब हुआ क्या, जिसमें जिंक है हमारे पास और कॉपर था। कॉपर किस में था? +2 में था। रिडॉक्स रिएक्शन होने के बाद जिंक किस में चला गया? जिंक +2 में चला गया, और कॉपर किस में चला गया? 0 में चला गया, यानी स्टेबल हो गया। तो इस तरह ये जो रिडॉक्स रिएक्शन इनके दरमियान में टेक प्लेस होता है।